नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान संवाद और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। ये संसद का जो ये सत्र था खत्म हो गया। ये 18वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र था और ये खत्म हो गया। लेकिन ये इस संसद का जो सत्र ने कई ऐसे संकेत दिए जो मतलब ये अभी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ साल राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है, वो साफ साफ इशारा करता है कि इस बार भ्रष्टाचार के मामले में जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे जितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे। और खास करके जब से राहुल गांधी का जो एक ये मेडल स्पीच था एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे, जो मतलब कई बार वो संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए देखे, जिसके वजह से थोड़े से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दिलो दिमाग में है कुछ मुझे जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लगता है कि उनको इरिटेट कर दिया है। एनीवे, लेकिन अब समझने वाली बात है कि क्या प्रधानमंत्री क्या अनायास ही ऐसा करेंगे? ऐसा कतई नहीं होता। प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसकी ब्लूप्रिंट वो कई दिन, महीने, इवन साल तैयार करके रखते हैं और उसके आने में उसके सिर्फ ब्लूप्रिंट ही नहीं, उसके कई स्टेप आगे तक की प्लानिंग वो करके रखते हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है, मेरी जो समझ है, वो कहती है कि प्रधानमंत्री ने जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हजारों करोड़ की जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर रिहा है, उन्होंने शायद इसी टर्म के लिए बचा कर रखा था कि ताकि इस टर्म में जब उनका जो औरत थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ हो या उनकी पार्टी की सीटें जब घट जाए तो उसको जो कांग्रेस को कर्टेल करने के लिए और एक इसको राजनीतिक अस्त्र के रूप में वो इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात है, वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने में ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें से कहीं से कोई गुंजाइश शक्ति है ही नहीं है। अब ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार में राहुल और सोनिया गांधी शामिल है। अखिलेश यादव से लेकर के मायावती, सबके खिलाफ, शरद पवार से लेकर के अजित पवार, कई तृणमूल कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, इवन उनकी पार्टी भी मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। लेकिन वो अपने सुटेबलनेस के हिसाब से ही राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई करने की ठानी है और मुझे लगता है कि इसको इस बार वो अंजाम देकर रहेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी इस बार खतरा काफी है। इसके बारे में तो उन्होंने संकेत अपनी चुनावी रैली के दौरान ही उन्होंने दे दी थी कि तेजस्वी यादव चुनाव के बाद जमानत अमानत अमानत जमानत के फेर में उलझे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि वो उनके जो जब नौकरी के बदले जमीन वाला जो मामला है, जिसमें उनका पूरा परिवार ही संलिप्त है और कई मतलब बड़ी भ्रष्टाचार के आरोप उनके पर लगे हुए हैं, तो इस बार लगता है कि वो सारी फाइलें खुलने वाली है। तो अब रह गई बात की जो आखिर जो प्रधानमंत्री ऐसे डिसीजन इस बार के लिए ले रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो संसद का ये जो सत्र चला, इसमें जो केओस उत्पन्न हो रहा था, जिस तरह से मतलब बार बार गतिरोध पूरे सत्र को चलाने में सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए मतलब या तो फिर आप कुछ तो मर्यादा के पालन करते हुए आप सत्र को चलने दें या तो फिर कानूनी डंडे से आपको शांत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की यही मंशा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कई सारे मतलब गलत फैक्ट्स के सहारे भी प्रधानमंत्री मोदी और खास करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की। चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, और भी कई सारे मामले थे। अब अग्निवीर का ही मामला ले लेते हैं। अग्निवीर, जाहिर सी बात है कि नो डाउट कई सेक्टर में, कई सेक्शन में इस योजना को लेकर के थोड़ी असंतोष जरूर है, बट जो उन्होंने कि मरने के बाद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, जो अग्निवीर है उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता, यूज एंड थ्रो लेबर की उपाधि दे दी, जिससे मतलब एक जो सेना का मनोबल है उससे जाहिर सी बात है उसको चोट पहुंचेगा। और सेना के मनोबल को गिराने का मकसद जाहिर सी बात है कि
आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप चीन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए तो सिर्फ चीन है। पाकिस्तान अब कहीं से भी कोई थ्रेट है नहीं। वो पाकिस्तान किसी के लिए टूल बन करके काम कर सकता है, बट अपने इंडिपेंडेंट हैसियत अब उसकी ऐसी रह नहीं गई है तो भारत के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर सके। अब रही बात चीन, तो चीन से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फैमिली की जो एक क्या बोलते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता वाला जो मैटर है, जो गोपनीय ढंग से उनकी मुलाकातें हुई, जो एक MOU साइन होने की बातें सामने आई, तो कई बार चाइनीज फंड के थ्रू भी कांग्रेस को फंडेड किए जाने की बातें सामने आई। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी तवज्जो जरूर देगी, ध्यान जरूर देगी कि अग्निवीर के थ्रू भारत की सेना का मनोबल गिराने की जो एक कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं ये एंगल भी तो नहीं है। दूसरी ये कि जैसे ही मतलब जो चुनाव रिजल्ट आने से पहले ही राहुल गांधी ने एक इशारा कर दिया था कि अगर मतलब रिजल्ट जो है उनके मन माफिक नहीं आए तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर का मामला उठा करके भी, किसानों का मामला उठा करके भी मतलब देश में एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो, क्योंकि कई विदेशी शक्तियां भी जो ये अब तो खुलकर के नाम सामने आ गए हैं, कई सारी ऐसी ब्लैक रॉक हो, चाहे जॉर्ज सोरेस का वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, और भी कई मतलब इवन अमेरिका भी कोई भी डायरेक्टली नहीं बोलता बट इनडायरेक्टली कोई भी भारत का बढ़ता हुआ कद कोई भी हजम नहीं कर सकता है। हर एक के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से वो अन्य देशों के साथ अपना रिश्ता बनाता है या बिगाड़ता है। तो अब ये जो देश में अराजकता जो फैलने की बात हो रही है, तो इसके पीछे जो बाहरी शक्तियां हैं उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जताई है। उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कहा कि देश में जो एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है या ऐसा शक पैदा किया जा रहा है, तो इसको निप इन द बड, मतलब शुरुआत में ही इसको इसका समन करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री ने जो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के हवाले से जो बयान दिया, जाहिर सी बात है कि वो इस पर भी वो सख्त एक्शन लेंगे, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़े तो वो तिस्मार खा क्यों ना हो। अब रह गई बात कि अब कुछ भाषण के जो राहुल गांधी और प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राहुल गांधी के जो भाषण था, मतलब वो इतने एनर्जेटिक इस बार लग रहे थे कि मतलब जो ऐसे उन्होंने चुनाव से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने वो जो राहुल गांधी से आप जानते हैं, हमने उसको मार दिया, वो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया राहुल गांधी है। जस्ट उसी को वो जस्टिफाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पार्लियामेंट में जब स्पीच दे रहे थे। लेकिन उनकी स्पीच में कहीं भी एक स्टेट्समैन वाली जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी वो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। तो सीरियस नदारत थी। कई बार वो बेल में आने के लिए अपने ही सांसदों को वो उत्प्रेरित कर रहे थे, यहाँ तक कि हाथ पकड़ करके भी वो कह रहे थे कि सामने आओ। और एक सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने देवी देवताओं के चित्रों के माध्यम से जो स्पेशली जो हिंदू धर्म के बारे में जो उन्होंने कटाक्ष किया कि हिंदू धर्म में सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य, ऐसे जो डेरिवेटरी रिमार्क उन्होंने जो दिए, ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है और इससे उनके मंसूबों का साफ साफ पता चल जाता है। ये कहीं से भी अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई कि कितनी घृणा उनके दिमाग में भरी हुई है हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि खासकर स्वामी विवेकानंद के बयान के हवाले से कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 131 साल पहले कहा था कि देश में करोड़ों हिंदू रहते हैं जो अपने आप को हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं और हिंदू सभ्यता जो है वो विश्व में शांति का संदेश देती है। तो इस तरह से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के जो आरोप थे उसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश करी। ये तो हो गई एक बात। अब आते प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बारे में आप थोड़ी सी बात कर लें। तो उनके भाषण के दौरान इतनी मतलब क्यों, चाहे उन्होंने लोकसभा में जब भाषण दिया हो,
चाहे वो उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया हो, इतनी अफरा तफरी, इतना शोरगुल जब हुआ तो फिर प्रधानमंत्री को भी स्पीकर से मतलब आग्रह करना पड़ा कि इस तरह से तो संसदीय जनतंत्र चलाया नहीं जा सकता है, कोई ना कोई सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। उन्होंने खुल करके कहा। अब ये सख्त एक्शन क्या हो सकता है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तो मतलब ये कल्पना से परे है, ये समझ से परे कि किस तरह के सख्त एक्शन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बट नरेंद्र मोदी एक राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी है। वो कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे कि उनकी जो पूरी एक राजनीतिक साख है उस पर कोई बट्टा लगे। हाँ, अब रह गई बात कि जो एक तमाम तरह के हथकंडे होते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, उन हथकंडों को अपनाने से भी वो नहीं चूकेंगे। चाहे वो उनके जो घटक दल है उनको तोड़ने से लेकर के उन पर जो ईडी सीबीआई के छापे डलवा करके दबाव बनाने की जो टैक्टिक्स है, ये सारी टैक्टिक्स वो अपनाएंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो ये मतलब राहुल गांधी के जो भाषण से उपजा हुआ जो एक पूरा माहौल है जिसने बिल्कुल विपक्ष को एक यूफोरिक बना दिया है, मतलब उत्साह से लवरेज जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष के लिए अपने जो राजनीति है उसको चलाने के लिए, और खास करके जो सरकार है उसको जो इस टर्न में कुछ टफ डिसीजन लेने थे, जो कि उन्होंने पहले से मतलब प्रधानमंत्री ने अपने कई इंटरव्यू में चुनाव के दौरान कहा था कि जो ये आने वाला ये जो कार्यकाल होगा 2024 से 2029 का, ये आने वाले भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव के ऊपर का जो बेस है उसको तैयार करेगा। और जाहिर सी बात है इसमें कई ऐसे जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे आप एनआरसी का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, काशी मथुरा का मामला हो, इवन पीओके, कई बार कई लोग कह भी रहे हैं कि पीओके के लिए भी सरकार बैकडोर पॉलिसी के तहत कई सारी डील्स चाइना एंड पाकिस्तान के साथ कर रही है। तो अजीत डोभाल जो एनएसए है उनका भी कद बढ़ाया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो सरकार को ये सारी जो डिसीजंस है उसको भी उनको लेना है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मोदी है झुकता नहीं है। उन्होंने कई बार इसको साबित करके दिखाया, विपक्ष चाहे जितनी भी गतिरोध पैदा कर ले, लेकिन जो उनके, क्योंकि मोदी को ये तय है कि वो जो एक बार ठान लेते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, वो उसको करके रहते हैं। वो एक स्टबर्न बाय नेचर है, वो जिद्दी जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। तो अब ये है कि अब कैसे करेंगे उसकी इम्प्लीमेंट करने की जो उनकी प्लानिंग थी, हो सकता है कि उसमें उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़े, ये जरूर करेंगे। चाहे वो राहुल गांधी का जो सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड वाला मामला हो, या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में जो रिश्वतखोरी का मामला हो उसको फिर से इनिशिएट करवा करके, या और भी कई तरह के जो तौर तरीके होते हैं ताकि वो अपना कार्यकाल स्मूथली पूरा कर सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह से तो संसदीय जनतंत्र को चलाया नहीं जा सकता है। तो अब लगभग पूरे मतलब इस पूरे जो संसदीय सत्र था उसका मेन जो जिस्ट था कि आने वाला जो समय है गांधी परिवार स्पेशली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए शुभ नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब ये कैसे और किस रूप में होगा ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने या फिर राहुल गांधी और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जाने। अब देख रहे ज्ञान संवाद और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। और जाते जाते आपसे एक छोटा सा अनुरोध कि अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके एक छोटे से एक्शन से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है इस तरह के नए नए रिसर्च वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।